देखिए बच्चों, आज हम पार्ट 3 में यूपी बोर्ड 2025 के लिए मैथ्स 12th क्लास कौन सी है? 12th। ठीक है, उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर क्लियर ना भी है तो कोई बात नहीं, हम आपको विद कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स इज लेस देन इक्वल 1, 5 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स, जो फलन है एफ एक्स एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर सतत है। आपको बताना है क्या क्या कहा गया, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 पर आपको चेक करना है क्या ये फलन जो आपको दे रखा है ये सतत है या फिर नहीं है। देखिए, सवाल करने से पहले एक चीज़ सीखिए, किसी भी फलन के सतत होने के लिए आपको क्या आवश्यक है, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर RHL राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन एफ एक्स मतलब फंक्शन की वैल्यू, तीनों कैसी होनी चाहिए, बराबर। यदि कोई भी एक वैल्यू बराबर नहीं है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर सतत नहीं होगा। जैसे एक्स बराबर 0 पर अगर तीनों मान बराबर आए तो हम कहेंगे फंक्शन एक्स बराबर 0 पर सतत है। यदि एक्स बराबर 1 पर अगर कोई भी फंक्शन या LHL या फिर फंक्शन की वैल्यू या RHL कोई भी एक बराबर ना आया तो हम कह देंगे कि फलन एक्स बराबर 1 पर सतत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें एक्स बराबर 0 पर चेक करें तो क्या करेंगे, तो पहले फंक्शन को उतार लीजिए सबसे पहले। ठीक है, दे रखा है आपको, दिया है, सबसे क्या लिखेंगे, दिया है। टाइम ज़रूर लगेगा पर आपको हम विद कॉन्सेप्ट के सिखा देंगे। अगर एक बार आप वीडियो देख लेंगे आपको दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स इज लेस देन इक्वल 1, 5 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हम सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, 0 पर। एक्स बराबर 0 पर। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताई, LHL RHL एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHL के लिए 4 LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते कैसे वो फॉर्मूला हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, जैसे आपको 4 LHL इधर भी लिख देता हूँ मैं, जो मैं मेथड बताऊंगा सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा कि जैसे सपोज एक्स पावर ए पर, जहाँ एक्स पावर 0, एक्स पावर ए मतलब एक कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ए बराबर 0, 4 LHL तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए क्या करें, माइनस, क्योंकि कहने का मतलब जो लिमिट है LHL के लिए कम माइनस की तरफ, मतलब माइनस की तरफ अग्रसर है, इसका मतलब। ठीक है, ये फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, लिमिट एच टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ फंक्शन है एक्स है तो एक्स में क्या करें, ए माइनस एच, ए माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाए। अब देखिए फिर उसके बाद क्या करते थे हम, ऑन अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं बात को। अब देखिए RHL के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद हम लगा लेंगे RHL। ठीक है, एक्स बराबर ए पर ही है। अब लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव मतलब धनात्मक की ओर अग्रसर है, इसका मतलब ये है फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स से क्या रखेंगे, ए प्लस एच। ठीक, और फंक्शन एफ एक्स जो फंक्शन दे रखा होगा, जैसे एक्स बराबर ए पे ही चेक करेंगे तो फंक्शन जैसे एफ एक्स। ठीक, तो कैसे रखेंगे, एक्स बराबर ए रख दीजिए, आपको फंक्शन की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे हम फंक्शन की वैल्यू के लिए रखेंगे। हमने आपको
LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू के लिए बता दिया। अब देखिए हम इस ऐसे ही हम क्वेश्चन में लगाएंगे फॉर LHL। अब देखिए किसके लिए आने, तो क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू, यहाँ जीरो है एक ही बराबर, तो माइनस का जीरो होगा, मतलब माइनस की तरफ अग्रसर है फंक्शन fx। ठीक है, अब देखिए ये आपको दो वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू लेनी है ये आपको पता करनी है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, x लेस देन इक्वल 1, कहने का मतलब x का मान या तो बराबर है एक के या फिर एक से छोटा है। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब है, x का मान हमेशा एक से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए x बराबर 0, जो भी 0 हो माइनस की तरफ अग्रसर है, तो देखिए कौन से वाला फंक्शन आएगा, समझिए, तो यही तो है ना, क्या तो बराबर है या फिर एक से कम है, तो यही वाला x आएगा। ठीक, तो लिमिट h टेंस टू 0 रख दिया। अब क्या करें, फंक्शन क्या करेंगे, 0 माइनस h। ठीक, अब क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग लिमिट, इसका मतलब क्या है, लिमिट लागू करने पर। ठीक है, अब करेंगे तो h बराबर जहाँ जहाँ भी वहाँ 0 रख देना है, तो क्या रखेंगे 0, h है वहाँ भी 0 रख देंगे, तो 0 माइनस 0 क्या आएगा 0। ठीक है, कहने का मतलब x बराबर 0 पर फॉर LHL लिमिट के लिए क्या आया मान 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर RHL राइट हैंड लिमिट के लिए, अब आपको मैंने फॉर्मूला लिख दिया पहले ही, तो क्या होना, x बराबर 0 ही पे है, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू, यहाँ a था और फिर हम 0 के लिए चेक करें तो प्लस 0 फंक्शन fx। ठीक है, अब देखिए कौन सी वैल्यू आएगी, 5 आएगा या x आएगी, ये तो क्या मतलब है, इसका मतलब इसका मान x का मान a से बड़ा है तो 5 लेना है। अब x का मान क्या तो बराबर हो 1 से कम। अब देखिए जस्ट प्लस की ओर अग्रसर है का मतलब 0, प्लस की ओर अग्रसर तो मतलब 1 के बराबर ही होगा समथिंग, तो कौन सा वैल्यू लेनी है, x। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 0 से ज़्यादा चले जाएंगे, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है, जस्ट थोड़ा ज़्यादा, तो किस में आएगा, फंक्शन x ही आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 और प्लस h। ठीक, अब क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग लिमिट, मतलब लिमिट लागू करना। ठीक है, तो h की जगह 0 पे 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, कहने का मतलब RHL लिमिट के लिए मान क्या आया 0। अब क्या करें, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन, ठीक है, अब देखिए x बराबर 0 भी चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए कौन सा आएगा, 5 आएगा, x है ये भी चेक करना है, x का मान यहाँ 1 से बराबर है 1 से छोटा है, ये तो फिर क्या 0 1 से छोटा ही तो x आएगा, तो क्या आएगा, फंक्शन fx बराबर x। ठीक, 0 के लिए तो 0 रख दीजिए, x की जगह 0। ठीक है, अब देखिए हमारे लिए LHL लिमिट भी बराबर आई, RHL तीनों का मान 0 0 आया, तो क्या करेंगे, x बराबर 0 पर LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट बराबर फंक्शन fx, तीनों का मान बराबर आया, तो क्या करना है, x बराबर 0 पर दिया फलन सतत है। ठीक है, हमने इधर लिख लिया, अब x बराबर 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो x बराबर 4 L, ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट
एक्स टेंस टू -1 लेना है और फंक्शन एफ एक्स। अब देखिए कौन सा 5 आएगा, एक्स आएगा, वही कन्फ्यूज़न बार बार हो गई। तो एक्स बराबर है या फिर एक से कम है, का एक से कम ही आ रहा है तो कौन सा एक्स ही आएगा। तो लिमिट एच टेंस टू फंक्शन एफ एक्स ही होगा, तो क्या रखेंगे हम 1 - एच। ठीक, अब क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग लिमिट 1 एच बराबर क्या रखना है 0। ठीक, तो कितना आया 1। ठीक, 4 RHL। तो क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू +1 फंक्शन एफ एक्स। अब देखिए 5 आएगा, एक्स आएगा। अब देखिए हमारे पास +1 के लिए जा रहे हैं तो +1 इसी में मिलेगा, ये तो बराबर ही है ना, 1 से बड़ा तो नहीं है ना, तो इसी में मिलेगा। तो कितना आएगा फंक्शन एफ एक्स। तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए 5 है, अब तो हम एच 1 + एच कहीं रख भी नहीं सकते हैं, तो क्या ऑन अप्लाइंग लिमिट तो क्या आएगा 5 है, एच तो कहीं है नहीं, तो कितना 5 ही आएगा। अब समझिए, अब फंक्शन की वैल्यू निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास LHL बनाया और RHL कितना 5 आ गया। ठीक, तो क्या करेंगे, तो दोनों मान यही बराबर नहीं आए तो वो आ भी जाए अगर किसी एक के बराबर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, LHL इज़ नॉट इक्वल RHL। कहने का मतलब x बराबर 1 पर दिया फलन सतत नहीं है। ठीक, अब 2 पर चेक करना है मेरे को, इधर मैं लाइन खींच देता हूँ, x बराबर 2 पर। ठीक है, तो क्या करेंगे 4 LHL क्या लिमिट x टेंस टू -2 की तरह अग्रसर है फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अब देखिए -2 मतलब 2 किस में मिलेंगे, इसमें तो मिलेंगे नहीं, 1 है, 1 से तो बड़ा है ही नहीं, इसी में मिलेंगे ना। तो क्या आएगा 5 आएगा फंक्शन की वैल्यू। लिमिट एच टेंस टू 0 क्या होगा 5। तो क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग लिमिट तो क्या था 5 ही आएगा। अब क्या करेंगे 4 RHL लिमिट x टेंस टू प्लस फंक्शन एफ एक्स। अब देखिए +2 की ओर अग्रसर कितना 5 ही होगा। तो क्या करें, लिमिट h टेंस टू 0 5 ऑन अप्लाइंग लिमिट कितना आया 5। ठीक, अब क्या करेंगे फंक्शन के लिए x बराबर 2 पे चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन एफ एक्स। अब देखिए 2 किस में मिलेगा, 2 के लिए क्या आएगा, x बराबर x इज ग्रेटर देन 1 मतलब x का मान 1 से बड़ा ही है, तो 5 ही आएगा। तो क्या x बराबर एफ एक्स इज 2 बराबर 5। अब देखिए LHL भी बराबर आया RHL और फंक्शन की वैल्यू भी, तो क्या LHL इज इक्वल RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू। ठीक, सॉरी यहाँ 2 लिखना, ठीक, या फिर x लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 2 पर दिया फलन सतत। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्न प्रश्न का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। आपको ये फंक्शन दे रखा है, तो क्या करेंगे लेट या फिर माना, एक ही बात है, y बराबर इसे मान लीजिए।
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब क्या करेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, ये बाई का डी वाई ओवर डी एक्स, ये डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता क्या है, इधर मैं लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, साइन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही आएगा। तो क्या करेंगे, साइन का क्या कॉस हो गया और एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अगर एक्स होता तो कॉस एक्स डायरेक्ट हो, अब ये बचा हुआ इसको दोबारा करना पड़ेगा आपको, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। एक स्टेप नीचे लिख लीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी ओवर डी एक्स का अंदर गुणा कर दीजिए, कैसे क्या होगा, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 5, ठीक है। अब देखिए डी ओवर डी एक्स समाकलन होता है, इसका फॉर्मूला देखिए, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, क्या होता है इसका, जो एन घात में होती है पहले आ जाती है, और एक्स लिखिए और एन की घात में से एक कम कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, ये उतार लीजिए आगे वाला, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए घात में है वो आगे आगे, और एक्स लिखिए और घात में से एक घटाइए, 2 में से एक घटाना प्लस। अब देखिए किसी भी संख्या का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0, ध्यान रखिए, ठीक है। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या ना 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, और एक घात लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2x होगा, 2x को आगे लिख दीजिए, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इधर लिख दीजिए डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्या होगा आपका आंसर।